हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 हिंदी की वर्कशीट नंबर 16 जिसकी तिथि है 31 अगस्त 2021। और जो लास्ट वर्कशीट में हमने बचपन पार्ट का भाग पढ़ा था, इस वर्कशीट में हम आगे बचपन का अगला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट के अलावा और क्या क्या खाना पसंद था। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फॉर ऑल योर लव, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा पार्ट 2 बचपन का अगला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट के अलावा और क्या क्या खाना पसंद था। तो चलिए पढ़ते हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। आगे रीड करते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, ये गाना है, चना जोर गरम लाया बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो बच्चों, ये आगे यहाँ तक पढ़ा था, अब आगे रीड कर लेते हैं इसको। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। चलो, तो फिर आज की ये वर्कशीट जो है, यहाँ पर हमारी ये जो गद्यांश था जो कि पार्ट बचपन में से लिया गया था, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न हैं उनके आंसर्स लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, खाने की किन किन चीज़ों को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता है। इसका उत्तर हम यहाँ वर्कशीट में ऊपर देखेंगे। ये देखिए क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि मुँह में पानी आता है। काफल खट्टे मीठे और रस भरी कसमल, ठीक है। तो सोचकर ही मुंह में पानी भरा है, काफल, रस भरी और कसमल लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले का आंसर है काफल, रस भरी, और तीसरा है बच्चों कसमल, ठीक है, कसमल पहले का आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। यहाँ किस पुड़िया की बात हो रही है? किस पुड़िया की बात हो रही थी? अभी हमने रीड किया था, चना जोर गरम की बात हो रही थी, चने की पुड़िया की, ठीक है। चना जोर गरम नहीं लिख रही मैं, चने की पुड़िया, चने की पुड़िया की बात हो रही थी। इसको भी हम यहाँ पे चना कर देते हैं, चने कर देते हैं, चने, चने की पुड़िया की। तीसरा, चने की पुड़िया, चने जोर गरम की पुड़िया किस प्रकार की आकार की बनाई जाती थी? शंकु बोलते हैं बच्चों उसको, इंग्लिश में बोलते हैं कोन, शंकु, शंकु बोला जाता है, जो कि इस तरीके की आकार की होती है। देखिए ऐसे करके, और इस तरीके से नीचे से तिकोनी होती है, ऐसे ऐसे बनाई जाती है। जो है ना, चने की जो पुड़िया है वो इस तरीके की बनाई जाती है और इसके अंदर यहाँ पर चने रखे जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे चने रखे जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।
अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को आता था, लिखिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, चना जोर गरम। क्या गाना है? चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो ये गाना था। उस प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 5, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। किस मौके की बात की गई है? घुड़सवारी की, घोड़ों की सवारी की बात की गई है बच्चों। ये भी इस वर्कशीट में हमने पढ़ा था। घोड़ों की सवारी की बात की कही गई है इसके अंदर, घोड़ों की सवारी की बात। ठीक है। अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे थे? तो इसके लिए हम वापस वर्कशीट में चलते हैं। रिष्ट पुष्ट थे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी। यहाँ पर लिखा हुआ है हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे, ननिहाल के घोड़े जो कैसे थे, हष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 6 तक हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे मैंने आपको लिख करके बता दिए। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी हिंदी की वर्कशीट की कॉपी में उतारिए और अपनी हिंदी टीचर को आप सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट।